जम्मू कश्मीर का मौसम इन दिनों काफी अस्थिर है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सरकार ने जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सांबा और उधमपुर जैसे 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट 2 सितंबर की सुबह से 3 सितंबर की दोपहर तक प्रभावी रहेगा, जिसमें मध्यम से तेज भारी बारिश के साथ क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की संभावना जताई गई है। राजौरी जिले में भारी बारिश से कई घर ढह गए हैं, जिसके बाद विधायक इफ्तिकार अहमद ने घायलों का हाल जानने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों और स्टाफ से बातचीत की, मरीजों को बेहतर इलाज सुनिश्चित किया और परिवारों से मिलकर सहानुभूति जताई और प्रशासन की ओर से पूरी मदद का आश्वासन दिया। डोडा जिले में 26 अगस्त को भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से जंगलवार नाले पर पुल बह गया था, लेकिन भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर एक अस्थायी पुल बनाकर किश्तवाड़ को धात्री और गांडोह सब डिविजनों से फिर से जोड़ दिया है। अब इस पुल से लोगों की आवाजाही, सामान की ढुलाई और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुचारू हो गई है। वहीं राजौरी के शंकर से कांगड़ी तक की 8 किलोमीटर लंबी सड़क भारी बारिश से कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जहां वाहन नहीं चल पा रहे हैं और लोग पैदल सफर करने को मजबूर हैं। खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चे रोजाना इस रास्ते से गुजरते हैं और स्थानीय लोग जिला प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग कर रहे हैं। ये कम से कम 1 महीने से बंद है। हमें स्कूल बस इस पीछे तक ही आती है, हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। बारिशों की वजह से हुआ है। हाँ। ये रोड कहाँ से कहाँ जाती है? ये लोग ठनगढ़ से कांगड़ी जाती है। आप हर रोज पैदल ही निकलते हो यहाँ से? हाँ, बस तक हम पैदल ही जाते हैं। आप बताओगे कितनी परेशानी आती है? बहुत ज्यादा परेशानी आती है, यहाँ से रोड गिर गई है। अच्छा, बारिश की वजह से 25, 26, 27 तारीख को जो बारिशें हुई उसमें डोडा में काफ़ी नुकसान हुआ था और उसका जायज़ा लेने के लिए हम सब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के घर घर तक गई, हर जगह रिपोर्टिंग हुई और अब जो चीज़ है हम वापस पटरी पे ला रहे हैं। बहुत सारी रोड्स जो फुली डैमेज हो गई थी उनको हमने टेम्परेरीली रिस्टोर किया, जिसमें आपका NH आता है, आपका BRO की रोड है भद्रवा की, इसके अलावा PMGSY RNB की तमाम सड़कें हैं जिनको रिस्टोर किया गया है और कुछ सड़कें अभी भी इतनी ज़्यादा डैमेज हैं कि रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इसमें जनता हमें सहयोग भी कर रही है और साथ मिलके काम करवा रही है। राजौरी में ही कंपिल से आमखेड़ी जाने वाली सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, जहां वाहन फंस गए हैं और लोग बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिलें निकाल पा रहे हैं। ग्रामीण प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि मलबा जल्द हटाया जाए और रास्ता साफ किया जाए। उधमपुर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश फिर से शुरू हो गई है, जिससे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो रहा है। रियासी जिले की पौनी तहसील से कई सड़कें बंद पड़ी हैं, खासकर तहसील मुख्यालय से मता गांव तक का 14 किलोमीटर का मुख्य मार्ग मलबे और पत्थरों से जाम है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को मरीजों को चारपाई पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है और वो प्रशासन से जल्द रास्ता खोलने की गुहार लगा रहे हैं। कठुआ जिले में भी रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से लखनपुर इलाके में काफी नुकसान हुआ है, जहां जम्मू पंजाब को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया और कई इमारतें प्रभावित हुई। अब प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, जबकि पंजाब सरकार लखनपुर में क्रेट बंद बनवा रही है ताकि भूमि कटाव को रोका जा सके। RTO कठुआ सुरेंद्रपाल ने इस काम का निरीक्षण किया और कहा कि प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पानी के बहाव को रोका जाए। देखिए, मुझे आज DC साहब ने डायरेक्शंस दी हैं कि आप पॉइंट पे जाइए, यहाँ पे जाइए और जायज़ा लीजिए जो रिहेबिलिटेशन वर्क जो चल रहा है, तो उसका मैं यहाँ जायज़ा लेने आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्रेस ठीक है। अभी इन्होंने 10-15 क्रेट डाल दिए हैं, प्रोटेक्शन हो गई। अब तो फर्दर कटाव जो है वो नहीं हो रहा है और इनका प्लान है कि जहाँ से ये पुल स्टार्ट होता है वहाँ तक ये आस्ता आस्ता ये क्रेट फेंकते जाएंगे और वहाँ तक ये ले जाएंगे और ये साइड प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बड़े जोरों मतलब इसमें काफी प्रोग्रेस हो रही है। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 8वें दिन भी बंद है, जहां आधार शिविर सूना पड़ा हुआ है और श्रद्धालु यात्रा बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। डोडा जिले के भलेसा गंडोह इलाके में फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जहां कई सड़कें अवरुद्ध हो गई। रियासी के सलाल डैम में अभी भी 3 गेट खुले हैं, जिससे चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। साथ ही डोडा में भारी बारिश दोबारा शुरू हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन सेना और प्रशासन लगातार राहत और मरम्मत कार्यों में लगे हुए हैं। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं जल्द ही
स्थिति सामान्य हो जाए और जीवन पटरी पर लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।